आज के हम लेक्चर के अंदर जो है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देखे। यहाँ पर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है इसको आगाज करेंगे हम यहाँ पर। तो SN2 का जो सिंपल मीनिंग्स है यहाँ पर ये हम देखने जाएंगे कि SN2 का मतलब क्या होता है। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, जैसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड 2 फॉर बायोमोलिकुलर, यानी यहां पर क्या है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी SN2 का मतलब अगर हम निकाले तो क्या निकलता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि दो सालवी यूनिट का मतलब हमने एक लिए थे, यहाँ पर दो है, टू है, तो टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है बाय। तो बायोमोलिकुलर यानी दो सालवी, तो दो सालवी न्यूक्लियाई अमर बदल, यानी ऐसा न्यूक्लियाई अमर बदल जिसमें तामुलात की शरह दो शय के इर्तिकाज पर मुनस्सिर करती है, उसे दो सालवी न्यूक्लियाई अमर बदल कहते हैं। ऐसा न्यूक्लियाई अमर बदल जिसमें तामुलात की शरह जो है दो शय के इर्तिकाज पर मुनस्सिर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, दो सालवी न्यूक्लियाई अमर बदल कहते हैं। तो यहाँ पर दो सालवी न्यूक्लियाई अमर बदल जो है हमको यहाँ पर इसको मैकेनिज्म देखना है, उसका हमको मैकेनिज्म के अंदर से तवाने प्रोफाइल खाका देखना है, ये सब चीजें यहाँ पर करना है जिस तरह से हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में देखे। तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमने कहते हैं कि ऐसा न्यूक्लियाई अमर बदल जिसमें तामुलात की शरह एक शय के इर्तिकाज पर मुनस्सिर करती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसा न्यूक्लियाई अमर बदल जिसमें तामुलात की शरह दो शय के इर्तिकाज पर मुनस्सिर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, दो सालवी न्यूक्लियाई अमर बदल कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें कि मिथिल ब्रोमाइड पर असासी आपाशिकी का जो अमल है वो किस तरह से होगा, उसको तवाने प्रोफाइल खाके की मदद से वाज़ेह कीजिए, या SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को जो है तवाने प्रोफाइल खाके की मदद से जाहिर कीजिए, उसके मैकेनिज्म को वाज़ेह कीजिए वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये होता है मिथिल ब्रोमाइड पर ये अमल होता है न्यूक्लियोफाइल का, यानी यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड की असासी आपाशिकी का अमल देखना है हमको। मिथिल ब्रोमाइड सिंपल हमको लेना है, इस मिथिल ब्रोमाइड का असासी आपाशिकी का अमल किस तरह से होता है वो देखना है हमको यहाँ पर। तो मिथिल ब्रोमाइड पर असासी आपाशिकी के अमल के दौरान यहाँ पर हम लेंगे कि मिथिल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला है CH3Br, इसको कहते हैं मिथिल ब्रोमाइड। इस मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, यानी कोई भी असास KOH NOH वगैरह कोई भी असास हम लेंगे, ये न्यूक्लियाई अमल बदल करेगा। न्यूक्लियाई अमल बदल के नतीजे में यहां पर हमको मिलेगा मिथिल अल्कोहल CH3OH प्लस Br-, यानी तैयार किया हुआ मिथिल अल्कोहल। सबसे पहले यहां पर मिथिल ब्रोमाइड जो है इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल का जो अमल होता है, यानी असास KOH का NOH का, तो ये न्यूक्लियाई अमल बदल है, इसमें Br हटता है, उसके पे OH आता है, जिससे मिथिल अल्कोहल की तैयारी होती है। मिथिल ब्रोमाइड की असासी आपाशिकी के अमल में हम कोई भी असास ले सकते हैं, चाहे पोटैश लो या कॉस्टिक सोडा लो, कोई भी वहां पर असास ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड पर OH का जब अमल होता है तो Br उससे हटता है और OH इसकी जगह लेता है, तैयार क्या होता है, मिथिल अल्कोहल तैयार होता है। ये अमल हो गया। इस अमल में अमल की शरह जो है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अमल की शरह रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of methyl bromide as well as concentration of nucleophile OH-, यानी अमल की शरह जो है मिथिल ब्रोमाइड अमीलेशिया और न्यूक्लियोफाइल अमीलेशिया दोनों शय पर मुनस्सिर करती है। अमल की शरह जो है दो चीजों पर मुनस्सिर करती है, इसलिए इसको कहते हैं हम दो सालवी न्यूक्लियाई अमल बदल कहते हैं। तो यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड के इर्तिकाज पे अमल मुनस्सिर है और न्यूक्लियोफाइल OH के इर्तिकाज पे भी अमल की शरह मुनस्सिर है, यानी अमल की शरह जो है दो शय पर मुनस्सिर है, इसलिए इसको कहते हैं हम दो सालवी न्यूक्लियाई अमल बदल कहते हैं। तो एक शय कौन सी है, मिथिल ब्रोमाइड, और दूसरी शय कौन सी है, न्यूक्लियोफाइल। तो मिथिल ब्रोमाइड और OH आयन, इनकी मिकदारें जो है कितनी होनी है, ये इस पर अमल मुनस्सिर करता है कि मिथिल ब्रोमाइड कितना होना चाहिए, उसकी निस्बत में जो है
OH कितना होना चाहिए, मुनस्सिर करेगा, इसलिए अमल की शरह काय पे मुनस्सिर है, दोनों चीजों पर मुनस्सिर है। लेकिन SN1 में सिर्फ मिथिल टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के इर्तिकाज पे अमल मुनस्सिर था, ना कि न्यूक्लियोफाइड पर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइड पे अमल मुनस्सिर है और मिथिल ब्रोमाइड पर भी अमल मुनस्सिर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, दो सालवी न्यूक्लियर अमल बदल कहते हैं। इस दो सालवी न्यूक्लियर अमल बदल में अमल की शरह जो है मिथिल ब्रोमाइड का इर्तिकाज और OH के इर्तिकाज पर मुनस्सिर है। फिर ये इसका रास्ता से हटा ले हम, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मुस्तकिल आ जाएगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट के concentration ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इनटू concentration ऑफ न्यूक्लियोफाइड। जबकि इसको के को क्या कहते हैं यहां पर, के इज रेट कांस्टेंट, उसको शरह का मुस्तकिल कहते हैं के को। ये होगा अमल, मिथिल ब्रोमाइड के असर से आपाशित का अमल हुआ, इससे मिथिल अल्कोहल तैयार हुआ। इस अमल में अमल की शरह जो है दो चीजों पर मुनस्सिर थी, दो चीजें जो है वो मिथिल ब्रोमाइड और न्यूक्लियोफाइड, दोनों चीजें हमने बता दी। अमल की शरह का मुतालबा यहाँ पर हो गया इस मसावत पर। लेकिन ये अमल जो हुआ, इस अमल को होते वक्त जो है इसमें क्या क्या मरहले पेश आए, क्या क्या हुआ इसके अंदर तब्दीलियां, तवाने किस तरह से अमल करी, इसका मुतालबा हम इसके अंदर करते हैं, तो उसको कहते हैं उसका मैकेनिज्म। बारीकी से हम किस चीज का मुतालबा करते हैं अमल का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें का मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, वन स्टेप और रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सिर्फ एक ही मरहले में होता है। SN1 में दो मरहले पेश आते हैं, कार्बोनियम आयन भी तैयार होता है, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफाइड का हमला भी होता है, और फिर वहां पर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की तैयारी भी होती है, वगैरह वगैरह हमने उसके अंदर देखी, दो मरहले पेश आते हैं वहां पर। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या कह रहा हूं, इट इज वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, एक मरहले वाला अमल है ये, इसमें एक ही मरहला पेश आता है। और एक ही मरहला कैसे पेश आता है, इसका मुतालबा हम देखेंगे कि मिथिल ब्रोमाइड के साथ में न्यूक्लियोफाइड का हमला कैसे होता है और वहां पे किस तरह से अमल पेश आता है। सबसे पहले हम क्या है कि इसमें सिंगल मरहला पेश आता है, यानी क्या है, मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइड का हमला होगा और वहां पर जो है इस तरह से होगा। देखो यहां पर मैं इस तरह से बताता हूं मैकेनिज्म के अंदर जो है मिथिल ब्रोमाइड किस तरह से देंगे। ये मिथिल ब्रोमाइड लिया मैंने, इसके पुष्ट की जानिब से पीछे की जानिब से न्यूक्लियोफाइल हमला करता है। न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पुष्ट की जानिब से हमला करता है। यहां पर एक ही मरहला ऐसा पेश आता है कि न्यूक्लियोफाइल का जो डायरेक्टली हमला होता है वो कार्बन पर पुष्ट की जानिब से होता है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ, वो सीधा सीधा बैक साइड पे हमला करता है। और इस तरह से यहां पर एक मरहला पेश आता है, यहां पर हम बताऊंगा। डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट ये दरमियानी हालत है। इंटरमीडिएट दरमियानी हालत को ट्रांजिट स्टेट के अंदर भी कह सकते हैं। यहां पर जो है ये सुस्त रफ्तार में न्यूक्लियोफाइल का हमला होता है, स्लो। इस तरह से एक इंटरमीडिएट दरमियानी हालत आती है और इस हालत से फौरन ही वो दूसरी हालत में जाता है।
ये तैयार होगा मिथिल अल्कोहल। हाइड्रोजन बताना रहेगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, इसका नाम है मिथिल अल्कोहल। यहां पर अगर हम मुतालबा करें तो पता ही चलता है कि एक ही मरहला इसमें पेश आ रहा है, और एक मरहला कौन सा पेश आ रहा है, इट इज वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है इट इज अटैकिंग टू मिथिल ब्रोमाइड कार्बन। मिथिल ब्रोमाइड के जो कार्बन है जिसको हम चिरल कार्बन कहते हैं, या इसको जो है यहाँ पर जो हम इसका सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, तो यहाँ पर जो है अनसिमेट्रिक कार्बन जो है उसके ऊपर जो है हमला जो यहाँ पर हो रहा है वो कहां से हो रहा है, पुष्ट जानिब से हो रहा है, फ्रॉम द बैक साइड। तो यहाँ पर पुष्ट जानिब से हमला होने की वजह क्या है, क्योंकि सामने की जानिब से अगर जो आता है तो वहां पर बीआर उसको रुकावट पैदा करता है कि बीआर मनफी है और ओएच मनफी है। दो मनफी चीजें जो एक दूसरे में कुछ ना कुछ तो दिफा रखेगी, इसलिए बीआर ओएच को आसानी से इधर से दाखिल नहीं होने देगा। तो वो किधर से जाता है, पीछे से जाता है, और पीछे से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है जो कि बल्कि ग्रुप नहीं है, क्लाउडी ग्रुप नहीं है, इसलिए कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करते। नो स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, काय की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई क्लाउडी ग्रुप नहीं है, इसलिए कोई वहां पर रुकावट नहीं है। यहाँ पर कोई मनफी बार नहीं है कि उसको दिफा पैदा करे। सामने की जाने से बीआर मनफी बारदार है, इसलिए सामने की जाने से वो दिफा पैदा करेगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा, फ्रॉम द बैक साइड। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल का जो हमला होता है कहां से होता है, बैक साइड से होता है। क्यों बैक साइड से होता है, बिकॉज द नेगेटिव ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड इज रिपेल टू नेगेटिव ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओएच। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को दिफा पैदा करता है, तो सामने जाने से बीआर को दिफा पैदा करेगा, यानी बीआर वहां पे उसको आने नहीं देगा। तो किधर से आता है, पीछे की जानिब से। पीछे की जानिब से कोई वहां पे उसमें दिफा नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई क्लाउडी नेचर नहीं है, इसलिए कोई रुकावट नहीं है, इसलिए आसानी से पीछे की जानिब से वो जा सकता है। इसलिए क्या कहेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज फेवर फ्रॉम द बैक साइड टू द मिथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड पर हमला जो है पुष्ट की जानिब से क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कोई रुकावट नहीं है, इसलिए वहां पर जो है सीधा सीधा पीछे की जानिब से वहां पर कार्बन मिल जाता है। और उसमें से इतने सुस्त रफ्तार में अमल होता है कि इसमें एक दरमियानी हालत आती है जिसकी में हम अमल की शरह की पैमाइश लेते हैं, और वहां पर जो है OH यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करता है, बीआर टूटने की कोशिश करता है। इस दरमियानी हालत में, इस उबूरी हालत में, इसको उबूरी हालत में क्यों कहा गया, ट्रांजिशन स्टेट क्यों कहा गया, क्योंकि कार्बन की गिरफ्त इसमें 5 हो गई। कार्बन की गिरफ्त हमेशा कितनी रहती है, 4, इसमें कितनी नजर आ रही है हमको, 5, 1 2 3 4 5 गिरफ्त नजर आ रही है। इस हालत में कार्बन ज्यादा वक्त तक रह नहीं सकता, फौरन ही वो दूसरी हालत में आ जाता है। और यहां पर हम इसको कहेंगे कि ये जो अमल है इस तरह से हो रहा है, इट इज फास्ट। यहां पर हम इसको कहेंगे फास्ट, दैट इज नॉन आरडीएस, वो इसमें शरह नहीं ली जाएगी, ये तेजी से अमल होगा। और तेजी से अमल कैसे होगा कि OH से जुड़ जाएगा और बीआर उससे हट जाएगा। तो OH इससे जुड़ गया और बीआर उससे हट गया, मिथिल अल्कोहल की तैयारी हुई। लेकिन इस तैयारी के दौरान जो है यहां पर हम देखें तो इब्तिदा में जो कार्बन पे हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसकी पोजीशन इस तरह से थी कि यहां पर ये कार्बन इधर, कार्बन पे हाइड्रोजन ये था, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन ये था। लेकिन OH के हमले की वजह से वो तशाकुर पूरी तरह से उलट गया, जो हाइड्रोजन इधर का था वो इधर चला आया, यानी ये बॉन्ड इधर चला गया और ये बॉन्ड इधर आ गया। देखो मैं ये क्रॉस वाला जो है ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, यानी क्या हो गया, दैट इज द 100% inversion of configuration। 100% तशाकुल के उलटने का अमल हुआ, इसका मुतालबा किया वाल्डन ने। किसने किया, वाल्डन ने। तो 100% तशाकुल के उलटने का अमल इसमें होता है कि यहां पर जो है साल्मा पूरी तरह से घूम जाता है, यानी ये पोजीशन होती है कि इधर का हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, काहे की वजह से, ड्यू टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड, दैट इज द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज 100%, दैट इज
shown by Walden, that is called as 100% inversion of corporation given by Walden. वाल्डन ने 100% तशाकुल के उलटने का अमल को मुतालबा किया कायमे मिथिल ब्रोमाइड पर। जब न्यूक्लियोफाइल का हमला होता है वो पुश की जानिब से होता है और इसमें से जो है तशाकुल को उलटने का अमल जो है 100% होता है। यहां पर हमको मालूम ये मैकेनिज्म यहाँ पे पेश आया कि न्यूक्लियोफाइल पीछे जाने से हमला करता है, इसमें दरमियानी हालत आती है, इस दरमियानी हालत में कार्बन की रफ्त 5 हो जाती है, यानी जायद तवानी की हालत है। इस हालत में वो रह नहीं सकता, फौरन ही वो नॉन डिटरमिनिंग स्टेप की तरफ जाता है, तेजी से वहां पर जो है OH छूटता है और Br हट जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है मिथिल अल्कोहल की तैयारी होती है। लेकिन 100% वाल्डन के तशाकुल के उलटने का अमल यहाँ पे होता है। यहाँ पर पॉइंट करें, ये होगा इसका मैकेनिज्म। इस तरह से मिथिल ब्रोमाइड से मिथिल अल्कोहल की तैयारी हुई। इसमें कहीं एक ही मरहले वाला मैकेनिज्म हुआ, एक ही बुरी हालत इसमें आई, एक ही पिक हमको मिलेगा, उसका तवानाई प्रोफाइल का काम निकालेगा। दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द मिथिल ब्रोमाइड हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड के हाइड्रोलिसिस का आपाशिदी का हमको यहाँ पे तवानाई खाका निकालना है, तो वो निकालेंगे हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काय के रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर हम निकालेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तवानाई प्रोफाइल खाका यहां पे हमको निकालना है। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। वाई में यहाँ पे ले रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स में हर पे ले रहा हूं मैं रेट ऑफ रिएक्शन। अमील एशिया में यहां पर जो चीजें थी वो हम यहां पे लेंगे कि मिथिल ब्रोमाइड था अमील एशिया में, और साथ में के लिए थे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। यह हमारा अमील एशिया था। इस अमील एशिया की तवानी यहां पर इस तरह से थी। इस हालत से उगाए में गया, दरमियानी हालत में तवाने में इजाफा हुआ, इसका तवाने में का इजाफा हम इस तरह से बताए। फौरन ही वो कैंपोजरी हालत में गया, मिथिल अल्कोहल की तैयारी दिया, दैट इज CH3OH प्लस Br माइनस। दैट इज द प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट मिला, हासिलात मिला। ये क्या था? रिएक्टेंट था। ये क्या था? रिएक्टेंट था। यहां पर रिएक्टेंट को यहां पर इस तरह से, ये प्रोडक्ट है। यहां से लेकर यहां तक के तवाने में इजाफा हुआ। ये तवाने में का इजाफा जो है यहां पर हम बता रहे कि इस तरह से तवाने में इजाफा हुआ। ये पहला पिक मिला है यहाँ पर तवाने प्रोफाइल खाते का, जिसको हमको पिक को जो है यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये तवाने यहाँ पर मिली, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है ये पिक को जाहिर करती है। और इसमें क्या हुआ कि इस तरह से पोजीशन आई, यहां पर OH जुड़ रहा है कार्बन से और Br टूट रहा है कार्बन से। डेल्टा माइनस यहां पर हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन, इस पर डेल्टा प्लस। ये ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट हालत जो है वहां पे हमने बताया, वो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट पे जाहिर हो। यहां से लेकर यहां तक का, इब्तदाई हालत से लेकर यहां तक का ये तवाने में इजाफा हुआ। इस तवाने में के इजाफे को हम क्या कहते हैं? डेल्टा E या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहां पे जो TS है, TS को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, उबली हालत, जायद तवाने की हालत। पहली हालत कौन सी थी उसकी? ये यहां तक कितनी तवानी थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इतना इजाफा हो गया यहां पे, जैसी वहां पर जो है OH जोड़ने कर रहा है तो तवाने में इजाफा हो गया। तवाने में जो इजाफा होगा उस हालत में कार्बन की रफ्त 5 हो जाती है, लेकिन इस हालत से फौरन ही वो कैंपोजरी हालत में आता है और हासिलात देता है।
तवानी फौरन कम हो जाती है। और यहां से आमिल शैल से लेकर हासिल शैल तक का ये जो यहां पर फर्क है इसको हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या कहते हैं हम? हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हासिल और आमिल शैल के हरारत के फर्क को हरारत तामुल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। तो यहां पर ये जो है ये आपको इस तरह से नजर आ रहा कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एक मनोडाना मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का हमला जो है पुश की जाने से होता है। इसमें एक दरमियानी हालत आती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। इस हालत में कार्बन गिरा 5 होती है। इस हालत से बोरोन का पॉजिटिव हालत में जाता है और हासिलात इस तरह से देता है कि उसमें 100% वाल्टन के उलटने का अमल होता है। 100% वाल्टन के तशाकुर के उलटने का अमल होता है जिससे गैर पॉजिटिव सार्मा मिथिल अल्कोहल तैयार होता है, जिसको हमने तवाने खाके के जरिए यहाँ पर बनाए। तो इसमें पता चल रहा कि पोटेंशियल एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में ये पता चल रहा है कि आमिल अशिया और हासिल अशिया में जो फर्क है वो एक पीक का फर्क है। और वो एक पीक का फर्क जो है क्या बताता है कि तवाने का इजाफा, इसको कहते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये तवाने की जायद हालत होती है, इसे ट्रांजिशन स्टेट भी हम कहते हैं। और आमिल अशिया और हासिल अशिया में जो हालात का फर्क होता है उसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये पूरा जो है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हमने यहाँ पर देखे। इंशाअल्लाह बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।